हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम। इवनिंग के बज रहे हैं 5:30 और इवनिंग से आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी। एक्चुअली मैं लेटी हुई थी और लेट कर वजह से उठी थी। एक्चुअली में हुआ क्या था, आपको पता ही है कि कल मैंने अपनी मेड को निकाल दिया था काम से। और क्यों निकाला था वो उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया था, टाइमिंग की प्रॉब्लम की वजह से। और देखिए, मेरा जो काम है बिना मेड के नहीं चल सकता है, मुझे ये चीज़ पता है। और आज मतलब जब से मैंने काम किया है पूरे घर का, तब से मैं लेटी हूँ, बस रेस्ट कर रही हूँ। मैंने अपना वैसा वाला कोई भी काम नहीं किया है। तो कस्टमर्स के फ़ोन आ रहे हैं, बार बार मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ आज, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। और अभी मैं जस्ट उठी हूँ लेट की, तो मैं अभी बस चाय वगैरह बनाऊंगी, चाय वगैरह पीऊँगी और सनी को भेजूँगी ट्यूशन। उसके बाद मैं खाना वाना बनाऊँगी शाम का, क्योंकि हस्बैंड आने वाले होंगे ऑफिस से। वो 7 बजे तक आ जाते हैं, आई थिंक 6:30-7 तक आ जाएंगे। तो मुझे बनाना है खाना, और उनको मैं खाना देने के बाद फिर नाइट में बैठ के करूँगी अपना काम, 1-2 घंटे जो भी हो पाएगा टाइम से। एक्चुअली में देखिए, मेड के बिना काम तो नहीं चलता है, ये बात हकीकत है। मैं मेड ढूंढ रही हूँ, दूसरी कोई मिल जाएगी तो। लेकिन देखिए, मेड के हिसाब से काम करवाना भी तो सही नहीं है ना, कि वो अपने टाइमिंग से आएगी, अपना टाइम मुझ पर थोपेगी कि मैं तो 12:30 से पहले नहीं आ सकती। तो वो भी तो चीज़ सही नहीं है ना। ठीक है, आज मैं थक गई हूँ, थोड़ा सा रूटीन बनाऊँगी। टाइमिंग शुरू में देखिए, जब काफ़ी टाइम तक आप किसी को लगा लेते हो ना अपनी हेल्प के लिए, तो आपको एक रूटीन बनाने में टाइम लगता है, बहुत मुश्किल होता है फिर से रूटीन में काम को लेकर आना, है ना। यहाँ तो लगभग 2 साल हो गए थे, मेड की आदत सी पड़ गई थी जैसे। अभी उसको मतलब हटाए हुए कुछ ही घंटे हुए हैं, तो मेरी यह हालत हो चुकी है कि मैं मतलब अपना कोई भी वैसा वर्क नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन कल से कोशिश करूँगी कि फिर से रूटीन लेकर आऊँ अपनी लाइफ में, फिर से अपनी रूटीन से अपनी लाइफ को सेट करूँ। क्योंकि देखिए, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना है, किसी के दबाव में आके नहीं जीना है बस। और मैं तो बस यही चाहूँगी कि मतलब फिर से मेरी लाइफ पहले जैसी हो जाए। जैसे मैं पहले भग भग के काम कर लिया करती थी ना, अपना सारा घर का काम भी कर लिया करती थी, बच्चे भी संभाल लेती थी और अपना वर्क भी कर लिया करती थी। तो फिर से मेरी लाइफ वैसी ही हो जाए, तो वही मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ को फिर से पहले की तरह से ही। और देखिए, पहले तो मेरे माइंड पे एक प्रेशर रहता था हमेशा, कि मैं मेड को नहीं हटा पा रही थी किसी भी वजह से। उसके पीछे रीज़न एक था कहीं ना कहीं मेरे पापा। क्योंकि होता क्या था, लास्ट 2 साल से क्या हो रहा था, पापा की तबीयत जैसे ख़राब होती थी तो पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कराना मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती थी। पापा को मैं ही एडमिट कराती थी हॉस्पिटल में। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी कि मुझे सुबह हॉस्पिटल के लिए भगना होता था। सुबह 6 बजे से रात शाम को आती थी, 6 बज जाते थे, कभी 7 बज जाते थे, कभी 5 बजे आ जाती थी, कभी 8 बज जाते थे, कभी 10 भी बज जाते थे हॉस्पिटल से आते आते। तो उस सिचुएशन में मुझे यही रहता था, हस्बैंड बाहर रहते हैं तो बच्चों के पास कोई होना ज़रूरी है, कि ताकि झाड़ू पोंछा बर्तन काम वाली कर जाती थी, बाकी ये था कि बच्चे अपने आप खुद से बना खा लेते थे थोड़ा बहुत कुछ। तो एग्जैक्टली ये था कि मेरे को मतलब टाइम मिल जाता था कि हाँ, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती थी घर की, कि हाँ भाई मेरे को जाके झाड़ू पोंछा बर्तन ही करना है घर में। और पापा कुछ टाइम के लिए मेरे पास आ भी जाते थे, कुछ जैसे पापा जब बीमार होते थे ना, तो 8-8 10-10 दिन मैं पापा को अपने पास ही रख लेती थी हॉस्पिटल से लाने के बाद, कि पापा नहीं, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तभी घर जाओगे। तो फिर ऐसे में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उस टाइम पर मैं नहीं हटा सकती थी मेड को, क्योंकि मुझे खुद को मतलब अपने काम को भी टाइम देना था, पापा को भी टाइम देना था, घर को भी टाइम देना था, बच्चों को भी टाइम देना था। तो वो मैं बढ़ चुकी थी चारों तरफ को, चारों हिस्सों में बढ़ चुकी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखिए, मेरे ऊपर माइंड के ऊपर ये प्रेशर तो है नहीं कि मुझे अपने पापा के लिए कुछ करना है या पापा के लिए देखना है। ठीक है, अब पापा नहीं है तो अब मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीऊँगी, अपने तरीके से मैनेज करूँगी अपनी लाइफ को। तो अपनी शर्तों पे जीनी है अपनी लाइफ को। बहुत भाग ली मतलब दूसरों के कहने से,
दूसरों के लिए सोच सोच के परेशान होकर, क्योंकि मैं थायराइड की पेशेंट और मैं सोचने से ना मेरी तबीयत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा। तो खुद को बिजी रखना है, तो थायराइड से अगर बाहर निकलना है ना, तो सबसे मेन चीज़ यही है कि सोचो मत। सोचने के लिए फ्री मत रहो बिल्कुल भी, माइंड पे स्ट्रेस मत डालो बिल्कुल भी, सोचो मत बिल्कुल भी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस बारे में बिल्कुल मत सोचो। तो स्ट्रेस में रहोगे तो देखो बीमारी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और स्ट्रेस से बाहर रहोगे तो माइंड फ्री रहेगा। तो ये मेड लोग क्या करते हैं ना, ये लोग जब घर में आती है ना, तो अपने साथ में ना कई बातें ऐसी ले आती हैं जिससे कि ना माइंड ना अपसेट सा ही रहता है। मतलब खड़े हो जाएंगी, बगल में बातें करती रहेंगी कि आज उनके यहाँ पर ये हुआ वो हुआ, ये सब चीज़ें ना यार माइंड स्ट्रेसफुल हो जाता है बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से भी। तो इन सब से दूर रहना है तो फ्री माइंड से काम करो, अपना खुद को बिजी रखो लाइफ में, बस यही चीज़ है। तो चलिए, इतना छोटा सा ही व्लॉग है ये, मतलब व्लॉग क्या, बस ऐसे ही आप लोगों से बात करने का मन हुआ तो मैंने सोचा चलिए बात कर लेती हूँ। और मेरी हालत आप लोग देख ही रहे होगे कैसी हालत हो रखी है मेरी, है ना। तो मैं मतलब कुछ भी नहीं किया, मैंने अभी बस जस्ट उधर से उठ के आई थी और लेटी थी। और देखो मैं कपड़े धुल चुके थे, कपड़े सुखा दिए थे मैंने आके। तो मौसम धूप हो रही है, 5:30 बज चुके हैं। सनी को ट्यूशन भेज देती हूँ और कल से देखती हूँ उसकी भी एक स्टार्ट करती हूँ उसकी लाइफ, उसको भी मतलब भेजती हूँ स्कूल, ताकि थोड़ा सा रूटीन बने मेरा भी काम का और अपना काम मैं कर पाऊँ अच्छे से। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर ना इसमें मैं कुछ भी क्लिप वगैरह ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि आज मुझे ना 2-3 पार्सल पैक करने थे, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा थकान सी हो रखी थी मेरे को। इसी वजह से मैंने कुछ भी ड्रेस वगैरह पैकिंग नहीं की। मैंने सोचा चलिए अब रात को ही जो भी काम करना है ना मुझे नाइट में ही करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ़ोन की क्वालिटी शायद थोड़ी डल हो रही है, उसके लिए सॉरी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे ना वॉच टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लिया करिए। वॉच टाइम की ज़रूरत है, मेरा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हैं इस चैनल पर, लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है इस पर। जितना करने की कोशिश करती हूँ ना उतना ही पीछे चली जाती हूँ। 2 घंटे